हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोशनी लोहिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज आगे का टॉपिक देखेंगे हम लोग लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स, यानी कि कानूनी सुरक्षा कैसे अपने ग्राहकों को प्रदान किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द interest of consumer, and some of these regulations are as भारतीय सरकार ने कई प्रकार के कानून और सुरक्षा प्रदान करने के लिए ग्राहकों का कई नियम बनाए हैं, जिसमें से मुख्यतः कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में, इसके पहले भी बहुत सारा एक्ट है, पर अभी जो चल रहा है जिसे संशोधन भी किया गया है, जो एक्ट 1986 के द्वारा बनाया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसे अभी लागू किया जा रहा है, जिसका मेन फीचर्स है। द मेन फीचर्स ऑफ दिस एक्ट्स आर एज प्रोवाइडेड वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर्स। इसके अंतर्गत बहुत सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंज्यूमर्स को दिया जाता है, उसमें इसका डिटेल में जानकारी दिया हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। नेक्स्ट है इसमें प्रोवाइड्स सेफगार्ड टू कंज्यूमर्स अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डिफिशिएंट सर्विस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंतर्गत अगर कोई भी ग्राहक किसी प्रकार से ख़राब माल, डिफेक्टिव गुड्स यानी, और ख़राब सेवा, गलत तरीके का व्यापार के द्वारा किया जाना, या उनको पीड़ित किया या शोषित किया जाता है अगर किसी कंज्यूमर को, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड 3 टायर रिड्रेशल एजेंसीज वेयर कंज्यूमर्स कैन फाइल कंप्लेंट्स। दीज आर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। ग्राहक अपने कंप्लेंट को 3 स्तर पे दर्ज करा सकते हैं, या अपना कंप्लेंट कर सकते हैं, 3 स्तर पे अपने शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जो पहला है इसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम, यानी कि जिला स्तर पर। दूसरा है स्टेट कमीशन, राज्य स्तर पर। और लास्ट है नेशनल कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर वो अपने शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये तीनों तरह के जो कंप्लेंट है वो किस तरह से किया जा सकता है, और उसका क्या क्या रकम है, कितने का केस है, उसके अनुसार ये फाइल दर्ज होता है। नेक्स्ट इसमें है कंज्यूमर राइट्स, यानी कि ग्राहकों का क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, उन्हें ये पता होना चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें क्या क्या उनका राइट्स है, क्या उनका अधिकार है, क्या उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, और उन्हें एक्सप्लॉयटेशन को नहीं सहना है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो उनको अधिकार प्राप्त है उसे वो अपनाएं, उन्हें वो समझें उनको क्या क्या अधिकार है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। तो पहला है राइट टू सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा का अधिकार। अगर वो कोई वस्तु खरीदते हैं और उसके द्वारा उसको अगर कोई घटना घट जाती है, तो उसके द्वारा कंज्यूमर के द्वारा कंप्लेंट किया जा सकता है, और अपने अधिकार या अपना जो भी नुकसान हुआ है उसको वो भरपाई कर सकते हैं। तो कोई भी वस्तु खरीदते तो उससे वो उनको हानि नहीं होना चाहिए, बल्कि सुरक्षा रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए वो। तो सेफ्टी का अधिकार है उन्हें। नेक्स्ट है सेकेंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर वो किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उन्हें सूचना का अधिकार है, यानी कि वो जितना भी उस वस्तु से संबंधित सूचना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो सेलर के द्वारा या जो भी विक्रेता के द्वारा उन्हें प्रोवाइड किया जाना चाहिए, इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए उनके कंज्यूमर की बातों को। राइट टू चॉइस, थर्ड है राइट टू चॉइस।
अगर ग्राहक अपने पसंद का सामान अपने खुद चॉइस से खरीद सकते हैं, ये उनका अधिकार है। उन पर किसी तरह का दबाव या प्रेशर नहीं दिया जाना चाहिए कि वो वस्तु को खरीदे ही। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड और टू बी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सुनने और उन्हें रिप्रेजेंट करने का भी अधिकार है। किसी वस्तु को पहले अगर वो खरीदते हैं तो कंज्यूमर का वो सुने और उनके हित में ही सामान दे। पहले सुने कि कस्टमर को क्या चाहिए और उन्हें रिप्रेजेंट करके दिखाएं कि वो वस्तु किस प्रकार की है, और उसके बारे में उन्हें रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि इसे कैसे यूज़ करना है, ये उनका अधिकार है कस्टमर का। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो कंप्लेन कर सकते हैं अपने और प्रोडक्ट के प्रति। नेक्स्ट राइट टू सीक रिड्रेसल। इस अधिकार के द्वारा कंज्यूमर को राइट होता है कि वो अपने कंपनसेशन या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए या किसी प्रकार का वो शोषित होते हैं तो उसके लिए वो जस्टिस मांग सकते हैं या अपने एक्सप्लॉयटेशन के प्रति, अगर उनके हो रहा उसके प्रति, तो ये अपने कंप्लेन इन द फॉर्म ऑफ मनी और या रिप्लेसमेंट के लिए भी वो गुड्स का रिप्लेसमेंट या रिपेयर्स के लिए बोल सकते हैं। ये उनका अधिकार है। अगर कोई डिफेक्टिव गुड्स उन्हें मिलता है या ख़राब सर्विस तो उसके प्रति वो अपने आवाज़ उठा सकते हैं, ये उनका अधिकार है। और इसके लिए 3 रिड्रेसल जो अब मैं बताए हैं 3 तरह का है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आज ग्राहक को शिक्षित करने की भी आवश्यकता है और उन्हें नॉलेज होना चाहिए कि उनका क्या क्या अधिकार है। इसके लिए कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए कि क्या उनका अधिकार है। ये उन्हें लिटरेट किया जाना चाहिए। जो कंज्यूमर इलिटरेट है उन्हें पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि उन्हें क्या क्या अधिकार है या क्या उनके क्षेत्र में आता है। इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से भी वो शोषित हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में या जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कंज्यूमर्स के क्या क्या अधिकार है ये जानकारी बताई जाती है। और गवर्नमेंट भी इसके लिए मीडिया के माध्यम से कंज्यूमर को अवेयर कराते रहते, अपने उनके राइट्स के बारे में बताते रहते हैं उन्हें, और ठगे नहीं जाए और अपने उनके महत्व को बतलाते हैं। तो ये है कंज्यूमर एजुकेशन के लिए बहुत सारे क्षेत्र के द्वारा उन्हें नॉलेज दिया जाता है, बहुत सारे माध्यम के द्वारा। नेक्स्ट है राइट टू बेसिक नीड्स। बहुत सारे बेसिक नीड्स होते हैं जो आधारभूत आवश्यकताएं होगी कि हमारे जो बेसिक नीड्स होता है जैसे फूड्स, क्लोथिंग, शेल्टर्स, एनर्जी, सैनिटेशंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि, ये हमारे बेसिक नीड्स हैं जो हमें अधिकार है कि हम उसे अपने अधिकार कि उसे हमें प्राप्त किया जा सके। और नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो हम उपभोक्ता के अधिकार हैं वो कि उन्हें वातावरण स्वच्छ मिलना चाहिए, या पॉल्यूशन, अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कोई कर रहा है तो उसके लिए वो अपना आवाज़ उठा सकते हैं और शुद्ध पर्यावरण और हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए उनका वो अधिकार है कि वो उनको मिले। और किसी तरह का पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है कोई विक्रेता के द्वारा तो वो उसके लिए अपना कंप्लेन कर सकते हैं अगर गलत हो रहा है तो,
और हेल्दी एनवायरनमेंट का उन्हें अधिकार है जो वो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम बहुत आपके साथ जल्द ही मिलेंगे।